जब लोग कहते हैं नया पाकिस्तान क्या होगा, ये है नया पाकिस्तान। फर्क इसमें और पुराने पाकिस्तान में क्या है? पुराना पाकिस्तान के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट था, एक गुलाम अवाम थी और अवाम और हुक्मरान का बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का ताल्लुक। ये है एक चेंज इन माइंडसेट कि पहली दफा गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस, हम सब अकाउंटेबल हो गए। अवामी नुमाइंदे का अवाम दोस्त इक़दाम, हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले कम करने के लिए वजीर आजम ने सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। फोन पर अवामी शिकायत बराह रास्त सुनी जाएंगी। टाइम फ्रेम में जवाब देना जरूरी होगा, मुझे वज़रा की कारकर्दगी भी मालूम हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान पर उम्मीद। सऊदी अरब ने पैकेज में कोई शर्त नहीं रखी, 1 साल में सिविल प्रोसीजर कोड बदल देंगे, तमाम केसेस का फैसला हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का खिताब, इक़दामात करने जा रहे हैं, जमहूरियत खतरे में पड़ने वाली है। सवाल के जवाब में ऑपोजिशन पर तंज। ऑपोजिशन को एक पेज पर लाने का मिशन, नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से 1-on-1 मुलाकात से इनकार, कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला मुशावरत से करेंगे। जाली मैंडेट की हुकूमत है, मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा, मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बहुत अरसे बाद महसूस होता है मुल्क आगे बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की दाता दरबार लाहौर में हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क को हमदर्द हुक्मरान मिलने की दुआ, अवाम से डैम के लिए एहतियात देने की अपील। कराची में काला धन तजावुजात खात्मे में बड़ी रुकावट, सदर के इलाके से लाखों रुपए रिश्वत लिए जाने का इंकिशाफ। ऑपरेशन से पहले ही पथारे वालों को आगाह कर दिया जाता है। अलीपुर में 17 साला लड़की का मुबैना इग़वा और इज्तिमाई ज़्यादती, थानेदार के घर में बदसलूकी की गई। लड़की की दुहाई 4000 का उधार लिया था, अदम अदायगी पर बदला लिया गया। वालिद की फरियाद, राबिया का मेडिकल टेस्ट हो गया, पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार, मुकदमा दर्ज, मुलजिमान को बुरी जमानत मिल गई। मुझे अभी आपके टीवी चैनल से ही पता चला है, मैंने फौरन आईजी पंजाब से रब्ता किया है और उनके नोटिस में ये चीज़ लेके आया हूँ और इंशाल्लाह इस पूरे वक़ूए की जो है इंक्वायरी करेंगे और जो कसूरवार है उनको निशाने इबरत बनाएंगे। सानह अलीपुर से मुताल्लिक आज न्यूज़ की खबर पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के IG को अहकामात, तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाएंगे। पाकपतन में अस्पताल के गायनी वार्ड के अमले की बेहिसी, गली में बच्चे की पैदाइश, DHQ अस्पताल में पेन किलर इंजेक्शन लगाकर भेज दिया। अमला इलाज के बजाय दीगर शहर मुंतकली का मशवरा देता है। सादकाबाद में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक जा पहुंची, डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, जख्मियों का एहतजाज। FIA ने अनवर मजीद के बेटे निमर मजीद को रिहा कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से हिरासत में लिया गया था। अदालत ने मंगल तक पेश होने की हिदायत की है। निमर मजीद मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में शानदार इस्तकबाल, तुर्की का 95वां यौम जमहूरिया, वजीर आजम इमरान खान की मुबारकबाद और खिराज तहसीन, कहा तुर्क अवाम ने गैर जमहूरी ताकतों के सामने झुकने से इनकार किया। अफगान तालिबान के डिप्टी चीफ अब्दुल गनी और अब्दुल समद सानी को रिहा कर दिया गया। 2010 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल गनी बिरादर अपने घर पहुंच गए। अफगान सूबे पख्तिया में तालिबान की गाड़ी पर अमरीकी ड्रोन हमला,
हमले में 5 दहशतगर्द मारे गए, अफगान मीडिया का दावा। अमेरिकी सदर का भारतीय यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी बनने से इनकार, दीगर मसरूफियात हैं। ट्रंप का जवाब, रूस से मिसाइल सिस्टम मुआहदे पर अमेरिका नाराज, भारत पर ईरान से तेल ना खरीदने का दबाव भी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जापान आमद पर एहतजाज, भारतीय हाई कमीशन के सामने भारतीय अक़लियती बरादरी और कश्मीरियों की बड़ी तादाद शरीक, मकबूजा वादी में मजालिम बंद करने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम, आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए पाकिस्तान के इक़दामात में 2 हाथ आगे निकल गई, ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। गर्ल्स स्कूल की तकारीब में मर्द की बतौर मेहमान खुसूसी दावत या शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई, ताहम ये नहीं बताया गया कि ऐसा किस आइन या कानून की बुनियाद बनाकर किया गया है। सूबाई मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश ने वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर वीडियो पैगाम में हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक लड़कियों के स्कूल्स में खवातीन MPAs या खवातीन आला अफसरान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। गर्ल्स स्कूलों के किसी प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर भी मुश्तहर नहीं किया जाएगा। खवातीन स्कूलों में हर किस्म की तकरीबात की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई, ताहम ये नहीं वाज़ेह किया गया कि तालीमी इदारों से वाबस्ता मर्द एहलकारों का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने तमाम अपने जो एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल हैं, उन जो खुसूसन ज़नाना स्कूल है, उसमें हमने पाबंदी लगा दी है मर्द हजरात की कि वो किसी भी फंक्शन में जो खुसूसन खेलों की जो सरगर्मियाँ हो रही हैं उनमें नहीं जाएंगे, और दूसरी ऐसी तकरीबात जो खुसूसन हमारे फीमेल स्कूलों में हो रही है तो उसमें हमने तमाम अपने मर्द हजरात का जो दाखिला है वो हमने बंद कर दिया है। और उसमें हमारे MPAs भी आ रहे हैं, उसमें हमारे मिनिस्टर्स, हमारे नाज़िमीन, हमारे काउंसलर, सब पर हमने पाबंदी लगा दी है। और सूबे की जो रिवाज है, जो कल्चर है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी हमारे मर्द हजरात जो है वो किसी फीमेल स्कूल में जाएं और वहाँ पे उस तकरीबात जो है उसमें शिरकत करें, खुसूसन फीमेल स्कूलों में, और ख़ासकर जो गेम्स एक्टिविटीज हमारी फीमेल स्कूल में होती हैं, तमाम जो मीडिया कवरेज होती है, सोशल मीडिया पे जो कवरेज हो रही होती है या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक पे जो उनकी कवरेज हो रही होती है, वो हमने उस पर भी हमने पाबंदी लगा दी है। ये सूबे की वसीर तर मफाद में हमने किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए पाकिस्तान के इक़दामात में 2 हाथ आगे निकल गई है और एक ऐसा हुक्मनामा जो सामने आ गया है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती है। गर्ल्स स्कूल की तकारीब में मर्द की बतौर मेहमान खुसूसी दावत या शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशान आवान से। जी काशान आवान, जो तौजी बयान की गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से वो हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, क्या अब इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकेगा और क्या कोई रिएक्शन भी होगा? जी मोनस, मैं आपका सवाल सही नहीं सुन पाया, लेकिन बिल्कुल महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने हर किस्म के जो खवातीन के स्कूल्स हैं, जो बच्चियों के स्कूल्स हैं, उनमें मर्दों के दाखिले पर पाबंदी लगाई है। और ये इस ज़मन में फैसला किया गया है कि जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट स्पेशली हुआ करते थे और उसमें मर्द हजरात या तो कोई नाजिम या कोई MPA एज अ गेस्ट जाता था तो उनके साथ फिर दीगर लोग भी जाते थे, तो इस वजह से इस इशू पर पाबंदी लगाई गई है कि जो मीडिया पर चीजें आ जाती या फिर सोशल मीडिया पर। ये पाबंदी सिर्फ मीडिया पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगाई गई है कि किसी किस्म की तस्वीर या कोई वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हो जाती है तो फिर घर वालों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से इन बच्चियों को और इन स्कूल वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो जो स्पोर्ट्समैन बच्ची होती है वो दोबारा से अपनी स्पोर्ट्स को आगे नहीं लेकर चल सकती। ठीक है काशान, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, जिस तरह हुक्मनामा जारी किया गया और जिसमें कहा गया है कि जो मेहमान खुसूसी हैं वो मर्द नहीं होंगे बल्कि खवातीन होंगी, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर होते हैं और जो वहाँ पर एहलकार होते हैं वो मर्द ही होते हैं, तो आप क्या कहेंगी कि उनका जो मुस्तकबिल है यकीनन उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो उठता है?
देखिए, ये नॉर्मली जो हमारे यहाँ वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, ये उनके रद्द-ए-अमल में ये चीज़ सामने आई है कि स्कूलों के लेवल पर ये प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के लेवल पर ये आर्डर जो हैं वो किए गए हैं। और इसकी मैंने कहा आपको बताना यही चाह रही हूँ कि माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि कल्चर प्रोग्राम में बच्चियों ने जब रक्स वगैरह किया तो वो चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी वो उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनी, तो बच्चियों के जो मुस्तकबिल था वो एक सवालिया निशान बन गया। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी ऐसी है कि डांस करती हुई बच्चियां जब स्क्रीन पर नजर आती हैं तो जाहिर है माओं के लिए और वालिदैन के लिए मसले बन जाते हैं। तो बुनियादी वजह यही थी। लेकिन जहाँ तक ये सवाल कि क्या जो खवातीन होंगी वो मेहमान खसूसी होंगी और मर्द नहीं होंगे, तो ये वाकई एक अजीब सी बात है। क्योंकि जाहिर है जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें तो जो वजीर तालीम है मिसाल के तौर पर, या मुशीर तालीम है या सीएम है, तो कोशिश ये होती है कि वो मेहमान खुसूसी हों। अब या तो इनको ये चाहिए कि वो जरा खवातीन बनाएं, काबीना में खवातीन डालें, मुशीर खवातीन बनाएं, एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है ये किसी खातून को दे दें, जो विमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वो किसी खातून को दे दे, ताकि स्कूल के लेवल पर या इस तरह जब फंक्शंस हो तो वो फिर जाहिर है बड़ी खवातीन को ही हर कोई बुलाता है जो किसी ओहदे पर हो। तो फिर हुकूमत को साथ साथ ये भी करना चाहिए कि इस तरह के आर्डर्स जब आप जारी करते हैं तो फिर क्या आप इस लेवल पर खवातीन को ले भी आए हैं कि जिनको पैमाने खुसूसी के तौर पर बुलाया जाएगा? हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि वो बच्चियां जो खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं उनकी फुटेज वगैरह वायरल हो जाती है और घर वाले एतराज़ करते हैं, उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान होता है, तो इस इक़दाम का खैर मकदम किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में वालिदैन की जानिब से और खवातीन स्टूडेंट की जानिब से? जी, मैंने खेलों का नहीं कहा था, मैंने असल में कल्चरल प्रोग्राम का कहा था। आपने देखा कि कल्चरल प्रोग्रामों के नाम पर स्कूल की बच्चियों को और कॉलेज की बच्चियों को मुख्तलिफ डांसेस जो हैं वो करवाए जाते थे और वो जो है फिर वायरल हो जाते थे। स्टेज पर बच्चियां जो हैं वो डांस किया करती थी, तो जिसका जो है रिजल्ट जो है वो बड़ा अजीब सा सामने आया और हमने देखा कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज से खफा हुए कि आप हमारी बच्चियों को स्टेज पर इस तरह से मर्दों के सामने नचवाते हैं। तो जिससे बचने के लिए ये इकदाम उठाया गया। अब आपका जो सवाल है कि क्या इससे बच्चियां वालिदैन खुश होंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एक माशरा है रूरल एरिया में, अगर आप चले जाएं सवात में, भीर में, इन इलाकों में, तो वो यकीनन इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि इसको नॉर्मल समझते हैं, तो जाहिर है उनकी तरफ से तनकीद आएगी। लेकिन चूंकि पख्तूनख्वा का माशरा है, ट्राइबल माशरा है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस कम अज कम इक़दाम को अच्छा समझेंगे। लेकिन वो आपकी जो दूसरी बात थी उस पर मुझे यकीनन एतराज है कि आप मेहमान खुसूसी भी मर्द नहीं बुला रहे, तो फिर खवातीन को जहाँ इस फैसलों को पजीराई भी मिलती है वहाँ कुछ एतराजात भी उठाए जा रहे हैं। फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। काशान अवान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद से एसपी ताहिर खान के अगवा का मुकदमा उनके भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। एसपी ताहिर गुज़िश्ता रोज थाना रमना के इलाके से लापता हो गए थे, ताहम बाद में उनके मोबाइल से एहलिया को खैरियत का मैसेज मिला, लेकिन अभी तक ताहिर खान घर वापस नहीं आए हैं। इसी बारे में बात करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा, गुज़िश्ता रोज तो हमने देखा कि मैसेज आया था कि खैरियत से हूँ और बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, और अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले जो एसपी केपीके पुलिस के थे और पेशावर रूरल जोन में तैनात थे ताहिर खान, वो कल लापता थे अपने घर से। और इस हवाले से उनकी जो फैमिली है उनकी जानिब से जो है इतला दी गई थी 15 पर, और थाना रमना में इस हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी थी। लेकिन रात गए इस हवाले से जो है उनकी एरिया को एक मैसेज आया था उनके मोबाइल से कि वो खैरियत से हैं और जल्द जो है वो घर वापस लौट आएंगे। लेकिन आज इस हवाले इस केस में अहम डेवलपमेंट हुई और उनकी जो है वो एफआईआर उनके भाई की मदीयत में थाना रमना में दर्ज कर दी है, क्योंकि अभी तक जो ताहिर खान है लापता एसपी, वो अभी तक जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं घर, और उनका जो है सेल फोन जो है वो भी जो है ऑफ में रहा है। इस हवाले से जो तहकीकाती टीमें हैं वो भी तश्कील दी गई हैं,
जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से KPK पुलिस को भी जो है इस हवाले से आगाह कर दिया गया था। वो भी अपने तौर पर जो है SP ताहिर खान की तलाश में मसरूफ है और इस्लामाबाद पुलिस भी जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद शकील, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अवाम की शिकायत की दादरसी के लिए अहम इदारे का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पुराने पाकिस्तान में हुकूमत अवाम को गुलाम समझती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अवाम की शिकायत सुनी जाएंगी और उन्हें दूर भी किया जाएगा। अब अवाम की आवाज सुनी जाएगी। हर इदारे, अफसर या हुकूमती अहलकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सहूलत मिल गई। प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का आगाज। वजीर आजम इमरान खान ने पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हर शिकायत का जवाब दिया जाएगा। अवाम कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, चाहे मुल्क से बाहर बैठा है, चाहे किसी पाकिस्तान के हिस्से में है, वो अब उसके पास आवाज है। वो डायरेक्टली यहाँ प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है और फिर हमने उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देना है, तो हम उनको जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की राय को मद्देनजर रखकर पॉलिसी बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिसी मेकिंग। हमें इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन से हम पॉलिसीज बनाएंगे अपनी, कि पब्लिक क्या सोच रही है। इमरान खान का कहना था कि हर शिकायत को दूर करने का टाइम फ्रेम होगा और हर माह आने वाली शिकायत और कार्रवाई का डाटा भी जारी किया जाएगा। अदलिया से मुतालिक शिकायत चीफ जस्टिस को इरसाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस हमारे दौर में नहीं बने, अलबत्ता अगले चंद दिनों में हुकूमत कुछ इक़दामात करने वाली है जिससे जमहूरियत फिर खतरे में पड़ने लगेगी। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म को दुनिया में जाकर कर्जे नहीं मांगना पड़ेंगे। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है। वो वैसे शिकायत आने वाली है, जब हम कुछ करेंगे वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। ये जो करप्शन है, ये वाहिद चीज है जो इस मुल्क को तबाह कर सकती है, क्योंकि इसकी वजह से करप्शन होती है, इदारे तबाह हो जाते हैं। मैं करप्शन कर ही नहीं सकता जब तक नैब में मैं अपना आदमी ना बैठाऊं, जब तक FBI में अपने आदमी ना बैठाऊं, SCP पे अपने लोग ना बैठाऊं, जब तक मैं अपने लोग नहीं बैठाता जो कि मेरी चोरी में मदद करते हैं मुझे, बजाय मुझे रोकने के, तब तक मैं करप्शन नहीं कर सकता। ये अनफॉर्चुनेटली एक मुल्क में बड़ा अजीब किस्म का मुक्का सिस्टम चला है कि आप इधर ना इंटरफेयर करना, हम इधर ना करें। ये ऐसे होता नहीं है। लोग कहते हैं जी पैकेज मिला है, कंडीशंस क्या है? कोई कंडीशंस नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूं कोई कंडीशन नहीं है। इस मुल्क में हमें आगे से आपके प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में जाके कर्जे मांगने नहीं पड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के रूहे रवां बनने की लगन में हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात की, APC पर कायल करने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने जरदारी से 1-to-1 मिलने से इनकार कर दिया। फजल रहमान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को नाजायज समझते हैं, इसीलिए APC बुलाई है। मौलाना फजल रहमान की एक ही धुन, ऑपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की। APC पर बात हुई। आसिफ जरदारी से अपनी गुफ्तगू से आगाह भी किया। उन्होंने नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से 1-on-1 मुलाकात से माजरत की। कहा मुस्लिम लीग नून का आला सतही वफ्द पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेगा। बादजा मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ APC में शिरकत के लिए मुशावरत के बाद जवाब देंगे। इस हवाले से उन्होंने यही कहा है कि अभी हम मियां शहबाज शरीफ साहब से एक मीटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको इसका जवाब देंगे। मौलाना का कहना था कि वो मौजूदा हुकूमत के मैंडेट को जाली समझते हैं। सिंध भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों तलबा ने शिरकत की। आला तालीम के हुसूल की दौड़, सिंध भर के तलबा का पहला इम्तहान। कराची की NED यूनिवर्सिटी में NTS के तहत दाखिला टेस्ट लिया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टेस्ट के लिए आए तलबा ने सहूलियात को इत्मीनान बख्श करार दिया।
पेपर के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई, वो तो सब अच्छा उन्होंने मैनेज कर लिया था। पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान था और मज़ा भी आया करने में, सहूलियात भी अच्छी थी, कंफर्टेबल माहौल था। इंतजाम बहुत अच्छे थे और पेपर भी बहुत इजी था और मेरा भी बहुत अच्छा हुआ। इंट्री टेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात पेश आई। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम इंट्री टेस्ट लिया गया। चांदका मेडिकल कॉलेज की 250 और बीबी आसफा डेंटल कॉलेज की 50 नशिस्तों पर दाखिलों के लिए टेस्ट हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 5465 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इंट्री टेस्ट की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई। और कराची में तजावुजात का जिन काबू में नहीं आ रहा। कराची के इलाके सदर में हजारों लोग रोजगार के लिए पथारे लगाते हैं। पथारे लगाने के लिए रिश्वत भी अदा करना पड़ती है। कराची का इलाका सदर, जहां लगते हैं हजारों पथारे, चलती है लाखों की रिश्वत। बताया जाता है कि सदर में पथारों से रिश्वत वसूली मुनज़्ज़म अंदाज से होती है। हिस्सा कई महकमों के आला अफसरान तक जाता है। भत्ता अदायगी के बाद पथारे वाले पूरी सड़क घेरने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे भी। और आप देख लें कि पूरे कराची के अंदर ट्रैफिक का कितना बुरा हाल था। रास्ते भी सेफ होंगे और लोग खुल के वॉक भी कर सकेंगे, तो अच्छा है। बताया जाता है कि सदर में हर पथारे से 150 रुपए योमिया रिश्वत ली जाती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि बहुत अरसे बाद महसूस होता है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। जस्टिस साकिब हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात में शिरकत करने के लिए पहुंचे और मुल्क को हमदर्द हुक्मरां मिलने की दुआ भी की। अवाम से डैम के लिए एहतियात की अपील भी की। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरी नूरे खुदा, नाकसा राह पीर कामिल, कामिला राह रहनुमा। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार दाता दरबार पहुंचे और चादर चढ़ाकर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने खिताब में कहा कि बहुत अरसे बाद महसूस होता है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान, बहुत देर के बाद मुझे ये एहसास और महसूस होता है कि हम टेक ऑफ करना चाहते, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। और अगर ये सब दोस्तों ने इसी तरह प्यार से, मोहब्बत से इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना शुरू किया तो बहुत जल्द हम तरक्की की मनाजिल जो है वो तय। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुल्क को हमदर्द हुक्मरां मिलने की दुआ की, साथ ही आवाम से डैम के लिए एहतियात की अपील भी की। मज़ार पर आने वाले मुतादिद ज़ायरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डैम फंड के लिए चेक भी दिए। डेरा गाजी खान के शहरी की किस्मत जाग गई। परवा के इलाके से बास पकड़ा, तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। बास एक अरब शहजादे को इतना पसंद आया कि 47 लाख रुपए में खरीद लिया। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के शहरी की किस्मत जाग गई और हुआ कुछ यूं कि परवा के इलाके से बास पकड़ा इस शहरी ने और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी गई। बास एक अरब शहजादे को इतना पसंद आया कि उसने 47 लाख रुपए में उसे खरीद लिया। इसी बारे में जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद नुमान से। नुमान, बताइएगा कि डेरा गाजी खान का ये शहरी किस तरह से इसने बास पकड़ा और अब उसने 47 लाख रुपए मिल चुके हैं, तो वो क्या कहता है इस पर? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान का ये इलाका है तहसील परोआ का, उसका मकामी इलाका है गंजू, जहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनकी चांदी लग गई है। तीतर के शिकार के दौरान उन्होंने कीमती फाल्कन पकड़ लिया है और ये फाल्कन सऊदी शहजादे को इतना पसंद आया है कि ये उन्होंने व्हाट्सएप पर ये डाली, उसकी पिक्चर बात की और वो उनको इतना पसंद आया कि वो सऊदीया से पाकिस्तान शिकार के लिए आए हुए थे और उनको ये पिक्चर व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई। तो उनके मुताबिक ये फाल्कन नायाब फाल्कन है और ये ज्यादातर रूस और ईरान में पाया जाता है। तो इसकी कीमत 47 लाख मुकर्रर करके उन्होंने मकामी अफराद से सौदा पक्का कर लिया है। जी
ठीक है, यानी जो मकामी अफराद है उसकी किस्मत जाग गई और परवा के इलाके से उसने बाज पकड़ा। बताया जा रहा है कि ये नायाब बाज है जिसे पकड़ा है और जिसे एक अरब शहजादे को इतना पसंद आया है कि 47 लाख रुपए में उसने इसे खरीद लिया है। मोहम्मद अमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला